अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में जारी नस्लकुशी और इंसानी बहरान का मामला एक मरतबा फिर आलमी अदालत में पहुँच चुका है और आलमी अदालत में इंटरनेशनल कोर्ट में इस पर सुनवाई भी आज से बाज़ाब्ता शुरू हो चुकी है। 38 से ज़्यादा ममालिक इसमें अपने मौक़िफ़ को रखेंगे। शुरू में 5 दिनों तक फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को रखा जाएगा। आज पहला दिन था और पहले दिन ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब सुनवाई का आगाज़ हुआ तो इसराइल चिराग़ हो गया और इसराइल ने इल्ज़ाम लगा दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा सियासत का शिकार हो चुका है। यूनाइटेड नेशन फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गेडोन सारान ने कहा कि इस कार्रवाई को हम शर्मनाक करार देते हैं। हम इस आलमी अदालती कार्रवाई को नहीं मानते हैं, लेकिन दुनिया भर के ममालिक ने कहा अब मानना ही होगा और जो फैसला आएगा उसे हर हाल में तस्लीम करना होगा। यूनाइटेड नेशन की आलमी अदालत है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो द हेग में कायम है और यहाँ सुनवाई शुरू हो चुकी है। 15 जजेस का बेंच यहाँ मौजूद है और 38 ममालिक अपने मौक़िफ़ को रखेंगे, जिसमें अमेरिका भी है, रूस भी है, चीन भी है, सऊदी अरब भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है और ज़्यादातर ममालिक इसमें फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि जैसे सुनवाई का आगाज़ हुआ तो इसराइल चिराग़ हो गया। अगले 5 दिनों तक सुनवाई होगी और फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को रखा जाएगा। और इस बार जो सुनवाई हो रही है उसमें गज़ा पट्टी के इंसानी बहरान को लेकर सुनवाई हो रही है, क्योंकि पिछले 50 दिनों से इसराइल ने गज़ा पट्टी में इमदाद के पहुंचने को हर तरह से रोक रखा है। गज़ा पट्टी में किसी भी तरह की माली मदद नहीं पहुंच पा रही है, न कोई वहां सामान पहुंच रहा है, न पानी पहुंच रहा है। और अब इस मामले पर आलमी अदालत में सुनवाई हो रही है। इससे पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई के दौरान भी इसराइल को आलमी मुजरिम करार दिया जा चुका है। बिन्यामिन नेतन्याहू को क्रिमिनल करार दिया जा चुका है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला था कि जहां कहीं भी बिन्यामिन नेतन्याहू को देखा जाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसी वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने सफ़र को महदूद कर लिया। इसराइल के बाहर निकलना उसने बंद कर दिया। सिर्फ उसने अमेरिका का सफ़र किया और अमेरिका का सफ़र इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने एक कानून अपने यहाँ नया पास किया और पहले के कानून को रिप्लेस कर दिया। बिन्यामिन नेतन्याहू को गिरफ्तारी से छूट दी गई, इस्तिस्ना दी गई। इसी की वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का सफ़र किया। तो इसराइल को इससे पहले भी आलमी अदालत मुजरिम करार दे चुकी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बिन्यामिन नेतन्याहू को मुजरिम करार दे चुकी है और एक मरतबा फिर आलमी अदालत में जो यूनाइटेड नेशन की अदालत है वहाँ इस पर कार्रवाई हो रही है। और यही वजह है कि जैसे ही कार्रवाई का आगाज़ हुआ इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गेडोन सारान ने इस कार्रवाई को शर्मनाक करार देते हुए कह दिया कि आलमी अदालत मुकम्मल तौर पर सियासत ज़दा हो चुकी है, सियासत का शिकार है और ये जो सुनवाई हो रही है मज़ीद इसराइल को जुल्म व सितम का निशाना बनाएगी। दूसरी तरफ तमाम ममालिक ने कहा कि इसराइल को इस अदालत के फ़ैसले को मानना होगा। इसराइल के लिए कुछ भी राह फ़िरार नहीं है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, सऊदी अरब, अरब लीग, OIC और अफ्रीकी यूनियन समेत 38 ममालिक अपने मौक़िफ़ को इस मरतबा आलमी अदालत में पेश करने जा रहे हैं। 2023 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर किया था जिसमें आलमी अदालत इंसाफ से मशवरा तलब किया गया था कि इसराइल फ़लस्तीनियों को बिला तअत्तुल इंसानी इमदाद फराहम करने का पाबंद है। उसके बावजूद इसराइल फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुंचने से रोक रहा है, वहां तक इमदाद को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से इसराइल के ख़िलाफ़ सुनवाई का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। इधर गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में इसराइल के हमले में 71,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल के हमले में गज़ा पट्टी में 52,223 फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। बीच में कुछ दिनों के लिए जंगबंदी हुई थी और जंगबंदी के वक्फे के बाद जब दोबारा इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला शुरू किया है यानी 20 मार्च के बाद, तो उस वक्त से अब तक भी 2,111 फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। इसके अलावा 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था तो उसमें 1288 इजरायलियों की हलाकत हुई थी। इसके अलावा इस बीच में भी बड़ी तादाद में इजरायली सेना की हलाकत हुई है, लेकिन इसराइल ने अपने सेना की हलाकत का एक्चुअल फिगर अभी तक जाहिर नहीं किया है। अंदाज़ा यही है कि 5,000 से ज़्यादा इजरायली सेना की भी हमास के हाथों हलाकत हुई है, जिसमें कभी हमास ने पेचीदा घात में फंसा कर मारा है, कभी इसराइल की गाड़ियों पर हमला किया है। उसके अलावा अलग अलग ठिकानों
को निशाना बनाया है। इस वक्त हमास की कैद में 60 से ज़्यादा इजरायली हॉस्टेज मौजूद हैं, जिनमें से 36 के ज़िंदा होने की उम्मीद है, बकिया की हलाकत हो चुकी है, ज़िंदा या मुर्दा। उसी सूरत में हमास की तरफ से इन तमाम हॉस्टेज को इसराइल के हवाले किया जाएगा जब इसराइल मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का वादा करेगा। कल अरब के मशहूर मीडिया हाउस अरब न्यूज़ ने, अल अरबिया ने, उसके अलावा दूसरे अखबारात ने, कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने भी ये खबर शाये की थी कि मिस्र ने जंगबंदी का एक प्रपोजल दिया है जिसमें शर्त रखी गई है कि हमास को फौरी तौर पर अपने तमाम जंगजुओं के साथ, अपने तमाम फ्रीडम फाइटर्स के साथ गज़ा पट्टी से बाहर निकलना होगा और इसराइल पर हमला बंद करना होगा। उसके अलावा गज़ा पट्टी में जो हुकूमत होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें हमास का कुछ भी रोल नहीं होगा। इन शर्तों के साथ इसराइल ने जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर की है। खबर ये आ रही थी कि हमास ने इसको मंजूर कर लिया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल खबर हमास की तरफ से नहीं आई है, न हमास ने इसको एक्सेप्ट किया है। इधर यमन के हौसियों का हमला भी इसराइल पर जारी है और ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि यमन के हौसियों ने इसराइल पर एक और बैलिस्टिक मिज़ाइल से हमला किया है। इसराइल के मीडिया हाउसेज ने यह खबर शाये की है कि बैलिस्टिक मिज़ाइल को फ़िज़ा में ही नाकाम बना दिया गया। सायरन बजने की आवाज़ सुनाई दी और लोगों ने बुंकरों में छुप कर अपनी जान बचाने की कोशिश की है। इधर अल-क़साम ब्रिगेड की तरफ से खबरें सामने आई है कि कई जगह पेचीदा घात लगाकर इसराइली आर्मी को फंसाया गया, इसराइल के मरकाबा टैंक पर हमला किया गया या इसराइल के जो दूसरे जंगी साजो सामान हैं उसको निशाना बनाया गया। कल की खबर में मैंने आपको बताया था कि 2 इसराइली आर्मी की भी हलाकत हुई थी हमास के हमले में। तो गज़ा पट्टी को इसराइल ने मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है, एक भी बिल्डिंग वहाँ नहीं बची है। गज़ा पट्टी की जो टोटल 24 लाख आबादी है वो बेघर हो चुकी है, उनके पास खाने का भी कुछ सामान नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जो अनऑफिशियल फिगर है उसमें हलाकत और शहादत हो चुकी है, 2 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और रहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसराइल का हमला अब टेंटों पर हो रहा है, खेमों पर हो रहा है, किसी बिल्डिंग पर नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमास की तरफ से रेजिस्टेंस लगातार जारी है और जो हॉस्टेज हैं इसराइल के उन सबको हमास ने अभी तक छुपा कर रखा हुआ है। वहाँ तक पहुँचने में इसराइल की आर्मी को, इसराइल की खुफिया एजेंसियों को कुछ भी कामयाबी नहीं मिल रही है और यही इसराइल की परेशानियों के सबसे ज़्यादा इजाफे का सबब बन रहा है। अब देखना यह है किस मरतबा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला आता है, इस फैसले को इसराइल मानता है या नहीं मानता है। इधर फ़लस्तीन की हमायत में, गज़ा पट्टी की हमायत में इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी मीनारे लाहौर के पास ज़बरदस्त और तारीखी एहतजाज हुआ जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सरकार से यही कहा कि तुम इसराइल को सबक सिखाओ, तुम अमेरिका से अपने रिश्ते ख़त्म करो, गज़ा पट्टी पर जो हमला हो रहा है वो हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।